सोने का मुकुट पहन लेने से कोई राजा नहीं बन जाता। उसी तरह शरीर धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता, जब तक उसमें सद्गुण ना हो। आइए इसे इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध की कहानियां आपको रोज मिलती रहें। प्राचीन काल की बात है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक युवक चमकदार वस्त्र पहने, महंगे गहने लगाए, ऊंची आवाज में खुद की प्रशंसा कर रहा था। देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे जैसा शरीर, मेरा सा रूप किसी के पास नहीं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस युवक को पास बुलाओ। युवक निडरता से बुद्ध के सामने आया। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुम्हें लगता है कि ये सुंदर शरीर ही मनुष्य की पहचान है? हाँ भगवन, मनुष्य और पशु में अंतर तो यही शरीर बनाता है। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और पास पड़ी मिट्टी की गुड़िया उठाई। ये भी मनुष्य के रूप में बनाई गई है। लेकिन क्या ये जीवित है? क्या ये सोच सकती है, महसूस कर सकती है, करुणा कर सकती है? युवक चुप हो गया। मनुष्य की पहचान उसके रूप में नहीं, उसके सद्गुणों में है। दया, सत्य, क्षमा, करुणा और प्रेम में। यदि ये गुण किसी में नहीं, तो उसका शरीर केवल मिट्टी की मूर्ति के समान है। फिर बुद्ध ने कहा, जैसे फूल अपनी सुगंध से पहचाना जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने सद्गुणों की खुशबू से पहचाना जाता है। उनके ये शब्द युवक के हृदय को छू गए। वो रो पड़ा और बोला, भगवन, अब समझ गया। मैं केवल शरीर नहीं, सद्गुणों का पात्र बनना चाहता हूँ। यही सच्चा मानव जन्म का उद्देश्य है। शरीर नहीं, सद्गुण ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। जिसने धन, रूप और शक्ति में मानवता खो दी, वो चलती फिरती मूर्ति मात्र है। पर जिसने सद्गुणों को अपनाया, वही सच्चा मनुष्य है, वही बुद्ध का अनुयायी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सद्गुण ही आत्मा का आभूषण है। बिना सद्गुणों के शरीर केवल एक आवरण है, जिसमें मनुष्यता का कोई सार नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आपको हर दिन मिलती रहें। नमस्कार।